हम्म। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। जैन धर्म की जय। तो हम मोहनीय कर्म कल पढ़ रहे थे और मोहनीय कर्म का थोड़ा सा रह गया था, तो वो आज भी पढ़ना है। एक बार थोड़ा हम्म। सा रिवाइज करा देती हूँ। मोहनीय कर्म जो कर्मों का हम्म। राजा है। मोह हम्म। जैसे एक शराबी आदमी होता है, नशे में रहता है, नशे के प्रभाव से उसको अच्छे बुरे का कुछ ज्ञात नहीं होता है, तो वो हम्म। चाहे मर्जी जो करता है। वैसी ही दशा मोहनीय कर्म के कारण होती है। यानी मोह में फंसा हुआ आदमी, उसको भी राग द्वेष के कारण वो जो कर्म करता है, तो वही कर्म हम्म। क्या होता है, मोहनीय कर्म कहलाता है, और वही संसार में रुलाता है। सारे हम्म। कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म का ही शासन चलता है। तो मोहनीय कर्म को नाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक आदमी था और वो क्या मच्छरदानी के अंदर सोता था। ठीक है, उस मच्छरदानी में क्या हुआ, एक दिन छेद हो गया। तो वो छेद होने की वजह से क्या हुआ, वो मच्छर उसके अंदर चला गया। अब वो रात हम्म। भर उस आदमी को काटता रहा, तो उसने कहा कि आज तो मच्छर बहुत हो गए, तो बहुत मच्छर खा रहे हैं। तो उसने क्या किया, मच्छरदानी में दूसरा छेद कर दिया। दूसरा छेद करेगा तो इसका मतलब क्या है, ऐसा सोचे कि एक तरफ से तो आएगा मच्छर, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। क्या ये सही है? नहीं। मच्छर को थोड़ी नहीं। पता है कि इधर से जाना और ये निकलने का रास्ता है ना? ऐसा नहीं था। तो उस आदमी ने क्या किया, दोनों छेद करके बीच में एक छोटी सी पाइप लगा दी कि अगर मच्छर इस वाली छेद से घुसेगा तो दूसरी तरफ से वो बाहर निकल जाएगा। तो वो निकल जाए। सारी रात भर आराम से सोता रहा। सोए। ऐसे ही हमारे को अगर हमारे कर्म मोहनीय कर्म को नाश करना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, कौन सी पाइप लगानी पड़ेगी, राग द्वेष को छोड़ने वाली, जिससे राग और द्वेष प्रवेश करे तो भी वो निकल जाए। है ना? प्रवेश पहली बात तो करे ही ना करे, तो वो ऐसी ज्ञान रूपी पाइप आ जाए जिससे कि वो निकल जाए। अब ये ज्ञान रूप क्या होता है, जो हमें बोध कराए कि वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। या फिर हम किसी की हंसी उड़ाएंगे, तो वो हंसी उड़ाने से हमें कर्म, थोड़ी सी डार्क, थोड़ी सी डार्क, है ना? तो आ, हंसी उड़ाएंगे तो हमारे कर्म बनेंगे, तो वो छूट नहीं पाएंगे। तो इन सब पूरे कर्म से बचने के लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति तो बहुत आवश्यक है। तो पहले हम मोहनीय कर्म पढ़ रहे थे शॉर्ट में, जैसे अभी दीपा दीदी ने सारा बता दिया था कि इसके 28 भेद हैं। दर्शन हम्म। मोहनीय के 3, और चारित्र मोहनीय हम्म। के एकशाय और कषाय वेदनीय। कैसा है? फिर एकषाय वेदनीय के 9 भेद, यहीं से पढ़ना ना आज हमारे को। हाँ। हाँ ठीक है। तो एकषाय वेदनीय के हम 9 भेद पढ़ते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हास्य। हाँ। अच्छा। हाँ, हास्य का मतलब क्या होता है, हंसी उड़ाना। मजाक मजाक में यदि हम क्या करते हैं, किसी मतलब क्या होता है, देखो कर्म के उदय से हमें क्या होता है, हंसी आ जाती है, या हम किसी का मजाक उड़ा देते हैं। तो वो मजाक हंसी हंसी में तो हम बांध लेते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वो रो रो करके छूटती है। यानी आज हंसी में आप किसी का मजाक बनाओगे, तो कल आप भी किसी का मजाक बनोगे। तो हंसी आई भी कर्म के उदय से, लेकिन ये मैंने आपको कल भी कहा था, ये परमानेंट नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल करके हम इन चीजों से बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हंसी का पात्र था भी, तो भी आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना है।
है ना। किसी की हंसी हंसी हम्म में मजाक, तब तो हम, चलो एक बार कर्म बन गया तो ठीक है, लेकिन उससे छूटना भी तो है हमारे को। तो हम्म, हमें किसी का हंसी हंसी में भी मजाक नहीं उड़ाना है। उड़ाना। ये चलिए, ये हो गया। अच्छा, ये जो नो दिए ना इसमें, क्या बोलते हैं, कषाय वेदनी के, ये जो नो कषाय दी है, ये नो हम्म कषाय क्या है? मूल कषाय नहीं है। मूल कषाय तो क्रोध मान माया लोभ ही है, जो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या होता है, जब मूल कषाय होती है ना, तो उसके बाद ही ये उत्पन्न होती है। जैसे कषाय के कारण, जैसे किसी का अपमान करने का भाव हुआ, आपका कषाय जागी ना आपके अंदर से। अब कषाय यदि जागी, तो ही आप किसी की हंसी उड़ाओगे। समझ गए? तो ये क्या है? मूल भेद तो क्रोध मान माया लोभ ही है, ये उत्तर भेद है, ये इसके बाद में आते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये हास्य मतलब हंसी उड़ाना, जिस कर्म के उदय से हंसी आती है वह हास्य कर्म कहलाता है। फिर उसके बाद में रत्य, रत्य से यहां निकलेगा, एक मिनट, रति, ठीक है। हास्य रत्य रति, यानी पहले रति। रति का मतलब होता है कषाय के कारण किसी से प्रेम करना। जैसे आपको कोई अच्छा लगा, और जरूरी नहीं है वो व्यक्ति भी आपको पसंद ही करता है, लेकिन आपको क्या हो गया, उससे प्रीति हो गई। तो प्रीति के पूर्वक, प्रीति होने की वजह से भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी गलत अच्छा या बुरा काम कर सकते हो। तो ये रति नाम की कषाय, और इसके विपरीत अरति। कोई आपको अच्छा लगता है या कोई बुरा लगता है, तो वो अरति कषाय है। ठीक है। फिर उसके हम्म बाद में है भय। भय का मतलब तो सबको आता है समझ में, डरना। हम्म किसी हम्म से भी भय किसी भी कारण से हो सकता है। भय के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे बड़ों से डरना, कोई गलत काम कर दिया तो डरना, या फिर हो सकता है किसी चीज से डरना, पानी से डरना। तो ये भय के बहुत सारे कारण हैं, तो वो कहलाता भय। फिर है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? ग्लानि, घृणा करना। जिस कर्म के उदय से किसी भी चीज में ग्लानि आती है, घृणा होती है, हम हमारा क्या करते हैं, नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, तो उसको कहते हैं जुगुप्सा। इसका मीनिंग लिख लेना आप लोग, जुगुप्सा। क्योंकि बाकी तो सब इजी थे, जुगुप्सा नया वर्ड है। ठीक है, तो ग्लानि या घृणा। फिर उसके बाद में है स्त्री वेद। स्त्री वेद का मतलब होगा कि यदि पुरुष में रमण करने की इच्छा हो तो उसको स्त्री वेद कहते हैं। और पुरुष वेद का मतलब उल्टा, जिस स्त्री में रमण करने की इच्छा हो तो उसको पुरुष वेद कहते हैं। और नपुंसक वेद, स्त्री और पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा हो तो उसको नपुंसक वेद कहते हैं। तो ये 9 तरह की कषाएं हैं जो अकषाय वेदनीय के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद में है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अनंतानुबंधी का मतलब कौन बताएगा? हैंड रेस करोगे, बोलेगा कोई नहीं, हैंड रेस करो, फिर मैं देखती हूँ किसको आता है। हाँ चलो सोनल जी बताओ, अनंतानुबंधी का मतलब। अगर किसी से कोई कषाय बन जाती है और 6 महीने से ज्यादा हो जाती है तो वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। ये हाँ, पत्थर लकीर की तरह है। हाँ ये भाव पत्थर में। अनंतानुबंधी, जो अनंत अनंत भावों तक कषाय चलती ही रहती है ना, उसको बोलते हैं हाँ अनंतानुबंधी कषाय। सही, आपने वैसे सही बताया। यानी कषाय के कारण हम क्या करते हैं, अनंत अनंत भावों तक उस चीज को बांध, इतनी मतलब जोर से वो कषाय होती है कि वो अनंत भावों तक चलती रहती है। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप? जैसे पत्थर में लकीर के जैसे समान नहीं है ना। नहीं, जे कोई जैसे हाँ, उदाहरण। जैसे पार्शनाथ भगवान का रहा। हाँ, बस हाँ जैसे कलमठ। कमठ का जो जीव था, तो कम। उन्होंने हाँ 10 भव तक बैर कर लिया था बैठ पार्श्वनाथ के, हाँ दस। भगवान के हाँ साथ में। 10 भाव तो तक ये देखो चलता रहा। कितनी कषाय बांध ली, 10 भव। हाँ ठीक है। हाँ और हाँ
10 भव तो हमारे को पता है, जो कि शास्त्रों में लिखे हुए हैं। बाकी के हाँ। भवों का तो हमें पता भी नहीं है कि कितने भव होंगे, तो हम्म। 10 भी कम नहीं होते। 10 भव हम्म। भी कम नहीं हाँ, होते कि किसी की कषाय इतनी ज्यादा कि हर भव में वो उसको मारने के लिए आतुर है। अब ये जो अनंतानुबंधी कषाय है, इसके भी 4 भेद: क्रोध, मान, माया, लोभ। लो। यानी अगर आपने क्या किया, इतना अधिक क्रोध कर लिया कि वो अनंत अनंत भव तक बन गया, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध। ऐसे ही हम्म। मान के वशीभूत होता, इतना ज्यादा मान कर लेना, मान कषाय होना कि मेरे को रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिली, और नहीं मिली तो मैं उन्हें उससे बात नहीं करनी है, उसकी शक्ल नहीं देखनी, अब मैं उसके पास जाऊंगा नहीं, और जाते ही नहीं है, तो वो अनंतानुबंधी कौन सी कषाय हो जाएगी? मान। पान कसाय। ऐसे ही लोभ, और ऐसे ही क्रोध, मान, माया, मायाचारी करना, छल कपट करना, तो वो सब अनंतानुबंधी किस में आ जाएगा? मायाचारी। और ऐसे ही मायाचारी। अनंतानुबंधी लोभ। ठीक है, ये हो गई हम्म। अनंत। अब अप्रत्याख्यान कषाय क्या होती है, कौन बताएगा? मैंने सब बताया हुआ ही है आपको, इसलिए पूछ रही हूँ। हैंड रेस करो। अप्रत्याख्यान। हाँ, दीपा दीदी। जो अनंत भव से कम कषाय होती है, मतलब 6 महीने तक, 6 माह से अधिक होती है, मतलब अनंत भव से कम। हाँ, अनंत भाव से कम तो होती, लेकिन इसके होने से क्या नहीं कर पाते हम? देश चरित्र। सही है। यानी इसके होने से हम क्या है, मतलब एक देश भी कोई नियम नहीं ले पाते हैं, यानी व्रत नियम आदि नहीं ले पाते नहीं ले हैं, पाते। तो वो क्या कहलाएगा? अप्रत्याख्यान। हाँ तो नहीं, ये तो लुगी पड़ी है। एक। तो जो हमें क्या करता है, व्रत आदि नहीं लेने देती है जो कषाय, वो कहलाती है अप्रत्याख्यान। और इसके भी 4 भेद हो गए: अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान लोभ, मान और माया। समझ जाओगे इसको अब? फिर उसके बाद में आएगा प्रत्याख्यान। अब प्रत्याख्यान मतलब है कि हो सकता है हमारी अनंतानुबंधी कषाय हमने नहीं बांधी, अप्रत्याख्यान से भी हम ऊपर उठ गए, यानी नियम व्रत आदि हम लेने लग गए, लेकिन हम्म। यदि हमारे अंदर प्रत्याख्यान नाम की कषाय है, तो वो हमें सकल व्रती नहीं बनने देगी, यानी मुनि, सकल चारी। आरिका आदि नहीं बनने देगी, सकल हम्म। व्रती नहीं बन, यानी सारे पापों को हम्म। सकल रूप से छोड़ना। जिस कषाय के कारण नहीं हो पाता है, उसको प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। तो इसके भी कहते हैं। 4 भाग हो गए: प्रत्याख्यान, क्रोध, हम्म। मान, माया, लोभ। अब लास्ट में आता है संजवलन। अब हमने प्रत्याख्यान से भी ऊपर उठ गए, हम्म। मुनि व्रत आदि आर्य का व्रत भी धारण कर लिया, लेकिन हाँ। जिस कषाय के कारण हम क्या नहीं कर पाते हैं, यथाख्यात यथा चारित्र को सात धारण नहीं चारित्र कर नहीं पाते हैं। नहीं पाते। यथाख्यात चारित्र का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से कषायों को छोड़ देना पूरी तरह से। जब कषाय पूरी तरह से छूटती है ना, तभी तो क्या बन हम्म। पाते हैं, अरिहंत सिद्ध बन पाते हैं। तो जिस हम्म। कषाय के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? संजवलन कषाय। इसके भी संजलन 4 कसाय। भाग हो गए: संजवलन क्रोध, संजवलन हाँ। माया, संजवलन लोभ, और संजवलन क्रोध, मान, माया, लोभ। चारों देख लेना, है ना? हम्म। ठीक है। तो ये इसके हम्म। 16 प्रकार की ये कषाय हो गई, जो किसके अंतर्गत आती है? मोहनीय हाँ कर्म के कसाय। अंतर्गत आती है। हम्म। ठीक है। अब देख लो हम्म। मोहनीय कर्म का कितना बड़ा परिवार है। अनंतानुबंधी जो क्रोध है, उसको हम किसके समान मानते हैं? शिला पर खींची हुई रेखा के समान। फिर हम्म। अप्रत्याख्यान यदि क्रोध है, तो वो पृथ्वी पर तो खींची हुई पृथ्वी रेखा के समान। रेखा के समय। फिर प्रत्याख्यान धूली रेखा के, ये तो मैंने बताया आपको, धूली पर खींची गई रेखा के समान। हाँ। और संज्वलन जो जल है, उस पर खींची गई रेखा के समान। समान।
चलिए आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ लिया मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के बाद में अब कौन सा कर्म आएगा? आयु। नाम आया था ना पहले आठों कर्मों का। आयु आयु। कर्म। आयु आयु। कर्म। आयु कर्म। तो अब उसका सूत्र आयु। हम पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 10। चलिए हम्म। पहले मैं पढ़ती हूँ फिर चांदनी। नारक, तैर्यक, योन, मानुष, दैवानी। नारक, तर्यक, योन, मानुष, वाणी, देवानी। दैवानी। हाँ, इसमें बताया है कि आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियां कौन कौन सी है। यानी 4 प्रकार की आयु मिल सकती है। तो 4 प्रकार की आयु कौन कौन सी है उससे संबंधित ये सूत्र है। तो देखो कौन कौन सी आयु आई है इसमें। सबसे पहला नारक यानी नरक आयु। फिर तैर्यक, तैर्यक मतलब तिर्यंच आयु। फिर मानुष, मानुष का मतलब मनुष्य आयु। आयु। दैवानी यानी देव आयु। ये 4 प्रकार की आयु है जो आयु के भेद है। पहले हम समझते हैं आयु कर्म किसे कहते हैं। यानी एक जीव आत्मा जिस भी गति में है और जिस भी गति में वो है, तो वहां पर जिस कारण से वो रुका हुआ है उसे आयु कर्म कहते हैं। मान लीजिए मनुष्य आयु है या मनुष्य गति है। तो मनुष्य गति में एक व्यक्ति 50 साल तक है, एक 70 साल तक है और कोई 30 साल में ही वो छोड़ करके चला जाता है गति। तो ये किस कारण से हो रहा है? आयु कर्म के कारण। यानी उसको जितना आयु कर्म मिला है वो उतनी ही देर तक उस गति में रुकता है। तो हम आयु कर्म की डेफिनेशन क्या होगी? जिस कर्म के उदय से व्यक्ति गति में जितनी देर तक रुकता है उसे आयु कर्म आयु कर्म। कहते हैं। अब ये 4 प्रकार की आयु हो सकती है। तो जो हम्म। आयु कर्म आत्मा को नरक में रोके रखे तो वो नरक आयु है। जो कर्म आत्मा को तिर्यंच गति में रोके रखे वो तिर्यंच आयु है। जो कर्म आत्मा को मनुष्य गति में रोके रखे वो मनुष्य आयु है। और ऐसा इसे देव आयु। ठीक है, तो चारों को इस प्रकार से समझना है कि कैसे कैसे उन। और देखो आयु भी नरक में और देव आयु बहुत बहुत सागर तक की आयु होती है। वहां पर बहुत लंबा काल मिलता है वहां पर। और फिर तिर्यंच आयु होती है, मनुष्य आयु होती है, जो अभी हमें मतलब इसका टाइम पीरियड कम है, अभी कम मिलती है अभी हमारे को। अभी मैक्सिमम कितनी आयु हो सकती है अभी प्रेजेंट में? 120 ईयर्स, 120 साल तक मैक्सिमम। इससे ज्यादा आयु अभी नहीं होती है। तो किसी को फिर भी इसमें भी कम या ज्यादा चलती रहती है। किसी को 70, किसी को 80, किसी को 60 ऐसे मिलती है। तो ये हो गया हमारा आयु कर्म। हमने देखा है कि किसी, देखो इतने धनाढ्य परिवार का कोई व्यक्ति है, खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी किसी का मरण जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आयु उतनी ही थी। ऐसा इसको समझना। ठीक है। और कोई है जो बहुत गरीब परिवार से लेकिन आयु बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके उतने ही आयु कर्म का बंध उसने किया था, इसलिए। क्लियर हो गया? हाँ, जिस एक निश्चित समय तक जो रहता है वही हाँ आयु कर्म है। हाँ, वो आयु निश्चित कर्म। समय तक। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें से शुभ आयु कौन सी है और अशुभ आयु कौन सी है? शुभ आयु, हाँ, मनुष्य आयु शुभ आयु है और नरक आयु अशुभ आयु है। देखो नरक ये आयु आयु अशुभ होती है। है वो तो शुभ है और तिर्यन, नरक आयु। क्या बोल रहे हो? नरक क्या? गति और तिर्यन गति तो अशुभ, और मनुष्य गति देव गति शुभ। हाँ, लेकिन तिर्यंच गति को देखा जाए तो वो भी शुभ की कैटेगरी में आ सकती है। क्यों आ सकती है? कोई उदाहरण ध्यान है आपको? तिर्यंच गति में महावीर भगवान के, हमारा जो जीव थे महावीर मेंढक। भगवान के, उन्होंने कौन सी भीम। पर्याय में उनको नियम लेने का, व्रत लेने का चढ़ा था? जब वो
व्हील सिंह व्हील व्हील की सिंह पर्याय। पर्याय, नहीं नहीं, सिंह हाँ की पर्याय में थे ना वो। सिंह गिर, हाँ तब सिंह उनको, सिंह जैसे गिर, दो चारण रिद्धिधारी मुनि थे, वो जब जा रहे थे, हाँ उन्होंने उपदेश दिया, तो शेर ने उनका उपदेश सुना, क्योंकि उन उन चारण रिद्धिधारी मुनि को भी पता चल गया था कि ये जीव अपना कल्याण करेगा, तो उन्होंने वहां उपदेश दिया। और उस सिंह पर्याय में महावीर भगवान की आत्मा ने उपदेश को ग्रहण किया, फिर उन्होंने हाँ मांसाहार का त्याग किया, और त्याग फिर किया, आगे चल करके वो क्या बन गए, तीर्थंकर। महावीर भगवान। तो इसलिए तिर्यंच आयु भी क्या है, शुभ आयु मानी जा सकती है। बाकी देव आयु और मनुष्य आयु तो है ही है शुभ आयु, नरक गति है जो बिल्कुल अशुभ आयु के अंतर्गत आती है। ठीक है, हम्म। चलिए आगे, सूत्र नंबर 11। चलो पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद में दीपा दीदी। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः, कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं करत्वम। च। कितना बड़ा सूत्र है ये। हाँ एक- पढ़िए। हाँ, इसी चैप्टर में आ रहे हैं। हाँ पढ़िए। गति, जाति, शरीरारोपांग, निर्माण, शरीरांगोपांग, शरीरा शरीरारोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुप्यु वर्णानुप्यु पूर्व्या, गुरु, पूर्व्या, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघु, पघात, परघाता, तपो, घोतो, घोतोश्वास, विहायोगतयः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः, कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थंकरत्व च। तीर्थकरत्वं च। देखो एक तो ये है यहाँ पे शरीरांगोपांग, दूसरा वर्णानुपूर्व्या, और तीसरा तीर्थकरत्वम च। ठीक है, इसको ऐसे समझना। अब हम जो कर्म पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उस कर्म का नाम क्या है, नाम कर्म। उस कर्म का नाम ही नाम है, नाम कर्म के नाम से अगले कर्म को जाना जाता है। तो क्या है ये नाम कर्म? नाम कर्म का मतलब होता है जिस कर्म के उदय से हमारे को शरीर की प्राप्ति होती है, उसे नाम कर्म कहते हैं। कि हमें कैसे टाइप का शरीर मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये नाम कर्म डिसाइड करता है। और इसकी 93 प्रकृतियां, 93 प्रकृतियां। देखो हम देखते ही हैं हमारे सामने कितने प्रकार के मनुष्य हैं, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई गोरा, कोई काला। ये सब किस वजह से मिलता है? नाम नाम कर्म कर। के कारण से ही मिलता है। जैसे इसकी हमने 43 नाम कर्म होती का है। बंधन किया था, तो वैसा ही हमारे को क्या मिलता है, शरीर आदि की रचना हमें उसी प्रकार से मिलती है। तो पहले इनमें जो शब्द आए हैं वो देख लेते हैं क्या क्या आए हैं। देखो, नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां, पहला गति, फिर जाति, शरीरांगोपांग, यानी यहां पर आ जाएगा शरीर, फिर अंगोपांग। शरीर मिलना, उसके साथ में अंगोपांग का मतलब हो गया जैसे आंखें, नाक, है ना, हमारे हाथ, हमारे पैर। तो ये अंगोपांग का निर्माण किसकी वजह से होगा? अंगोपांग नाम कर्म की वजह से। फिर निर्माण, ये पहले वर्ड्स देख लो, चलो। निर्माण, फिर बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, फिर वर्ण, अनुपूर्व। यहां से संधि विच्छेद करेंगे ना, वर्णानुपूर्व, तो क्या बन जाएगा? वर्ण, फिर अनुपूर्व, फिर
गुरु लघुपघात, परघात, फिर एक सेकेंड, क्या हुआ? क्या लघुपघात, बोला तुमने? फिर संघात गुरु और लघु, संस्थान के बाद सहनन, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्य, फिर गुरु लघुपघात। एक सेकेंड, हाँ, ये ना ए गुरु लघु हो जाएगा यहाँ पे, फिर बनेगा उपघात, संधि विच्छेद करके उपघात, फिर परघात, फिर आतप, उद्योत, उच्छ्वास, फिर विहायो गति। अब यहां तक जितनी प्रकृतियां आई ना, अब इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है कि यहां पर देखो ये शब्द आया है सेतराणी। सेतराणी का मतलब होता है इनको उल्टा करो। तो अब यहां से बन जाएगा विहायो गति प्रतिपक्ष प्रकृतियों के साथ में साधारण, अभी बताती हूं मैं सब। साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर, स्थावर, मतलब उन सबका उल्टा भी करना है, कहने का मतलब जितनी हमने पहले पढ़ ली थी ना उनका। फिर उसके बाद में साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुस्वर, सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त, पर्याप्ति, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, अयश कीर्ति, यश कीर्ति और तीर्थंकर। ये 42 नाम कर्म के भेद हैं। ये मतलब टोटल मिलाकर के ये 42 बन रहे हैं, लेकिन जब इनके भी आगे भेद और प्रभेद करते हैं तो टोटल मिलाकर के कितने बन जाएंगे? 93। 93 बन जाएंगे। अब एक एक को समझाऊं क्या सबको? ठीक है, दो मतलब आज, फिर आज थोड़ा हो पाएगा ये सूत्र, फिर कल इसका जो पार्ट बच जाएगा वो कल भी ले लेंगे हम। ठीक है। ठीक है। चलो, अब है गति। सबसे पहला आया गति नाम कर्म। गति नाम कर्म क्या होगा? वह कर्म जो हमें भव भवांतरों में गतियां प्रदान करता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। तो कौन कौन सी गतियां मिलेगी? 4 गतियों में से कोई सी भी एक गति मिल सकती है। गति के नाम आपको पता ही है सबको, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक। नरक गति। हाँ, तो जिसके उदय से आत्मा क्या है, किसी भी भवन प्रकार भवन की करता है। गति में जाता है तो वो कौन लेके जाता है? गति नाम कर्म। अभी हमारे कौन से गति का नाम कर्म चल रहा है? मनुष्य। मनुष्य नाम। मनुष्य। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है। चलो, फिर गति के बाद में है जाति। जाति का मतलब होता है, एक, हाँ हाँ, ये सही, ये एकदम सही, ठीक, ऐसे रिजल्ट मैंने कहा। अब है जाति नाम कर्म। जाति का मतलब क्या होता है? जैसे हम बहुत सारे क्या बोलेंगे उसको, बहुत को देखते ना एक जैसे जो हैं, तो वो जाति एक। जैसे हमने बोला कुत्ता, ठीक है, या हमने बोला बिल्ली, तो आप समझ गए ना कि कुत्ते का मतलब उसकी जाति हो गई, कि सारे कुत्ते जो उसी जाति के अंतर्गत आएंगे। अब वो कैसे भी हो सकते हैं। या पांचों बिल्ली है, इंद्रियां हो गई ना, एक एक इंद्री, दो हाँ इंद्री, मैं तीन बता रही हूं इंद्री। वही। तो जैसे अब एक इंद्रिय जाति है, तो जितने भी एक इंद्रिय के प्राणी हैं वो कैसे भी दिखते हो तो वो एक इंद्रिय जाति के अंतर्गत वो सब आ जाएंगे। जिनके 2 इंद्रिय हैं वो सब 2 इंद्रिय के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे एक इंद्रिय में कौन कौन आ जाता है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति। वायु। ठीक है। तो ऐसे ही 2 इंद्रिय वाले, फिर 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले। तो जिनको जितनी इंद्रियां मिली है तो वो उस जाति के अंतर्गत आ जाएगा। आ जाए। तो ये कौन लेकर के जाता है? जाति नाम कर्म। यानी जाति कर्म डिसाइड कर रहा है कि उसके कितनी इंद्रियां होगी।
उसके 2 इंद्रियां होगी, 3 इंद्रिय वाली जाति में वो जाएगा, कि वो 4 इंद्रिय वाली जाति में जाएगा, या फिर वो 5 इंद्रिय जाति के अंतर्गत जाएगा। आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? जाति नामकरण। नाम अब है शरीर नामकरण। शरीर नामकर्म का मतलब होगा आत्मा को जिस तरह के शरीर की प्राप्ति होती है वह शरीर नामकर्म कहलाता है। यानी हमें भी जो शरीर मिला है वो किसके उससे उदय से मिला है? शरीर नामकर्म के उदय से। नाम कर, शरीर नाम 5 करके। प्रकार के शरीर होते हैं, हम पढ़ के आए हैं 2nd नंबर हाँ के लेसन औदार में। हाँ औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। 5 प्रकार के शरीर पढ़े थे ना हमने हाँ। पहले। हाँ। लेसन नंबर 2 में 5 प्रकार का शरीर हम्म। होता है। आहारक, हम्म। वैक्रियक, औदारिक, कार्बन हम्म। और तेजस। अब किसको तेजस। कौन सा शरीर मिलना है तो ये कौन हम्म। कौन डिसाइड करेगा? शरीर नामकर्म। डिसाइड। हाँ, शरीर नामकर्म ये डिसाइड करेगा। अभी हमारे कौन सा शरीर है? आहारक। औदारिक। आहारक औदारिक। नहीं। हाँ। हाँ, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं औदारिक है ना। हाँ औदारिक है, औदारिक। औदारिक, औदारिक। फिर आहारक, वैक्रियक। जैसे वैक्रियक किसको मिलता हाँ, है? वैक्रियक। को और नारक को। तिरंचो तिरंचो जो रियंस को। वैक्रियक शरीर है वो देवों को भी मिलता है और नारकी नरक को भी। नरक को भी मिलता है, नारकियों को भी मिलता है। ठीक है। अच्छा, तेजस शरीर। सब मुनि में महाराज होता है तेजस। को। तो रिद्धिधार, जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं रिद्धिधारी उनको। मुनि। नहीं, अश्विक उनको भी हाँ। मिलता है। और तेजस जो सबको। है हमारे अंदर भी तो है तेजस, हाँ। क्योंकि हमारे तेजस। शरीर में कांति है, चमकता है शरीर। का तो वो किसकी वजह से होता है? तेजस शरीर की वजह से। तेजस तेजस शरीर। शरीर। ठीक है। तो ये हम्म। ये कौन डिसाइड करता है? अब हम कहते हैं किसी का फेस डल लगता है बिल्कुल, यानी उसमें जो तेजस शरीर है उसकी कांति कम है। किसी का कम। शरीर चमकता है, एकदम तेज अच्छे से चमकता है, तो वो किसकी वजह से होता है? तेजस तेजस शरीर का शरीर। अच्छा प्रभाव है उसके अंतर्गत, है ना। उसके अंतर्गत अच्छा प्रभाव है तो उसको शरीर उसका चमकता है। तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? तेजस शरीर नामकरण। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद में आता है अंगोपांग। अंगोपांग का मैंने आपको बताया था। अंगोपांग नामकर्म के जैसे क्या होता है? अंग और उपांगों की रचना होती है। इतना होती है। जैसे हमने देखा होगा कि कई व्यक्ति जो हैं कैसे हैं, नाटे रह जाते हैं, बहुत छोटे रह जाते हैं, तो उनके फिर हाथ पैर भी छोटे होते हैं। तो वो किस कर्म के उदय से हुआ? अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। जिसने जैसे कर्म का बंध किया तो उसको वैसे ही अंग उपांग मिलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पिछले जन्म में क्या किया, किसी की आंखें फोड़ी, या किसी को पैर काट दिए, किसी को मार दिया, तो उसको आने वाला जो जन्म है उसमें उसके आंखें नहीं होगी अगर आंखें फोड़ी तो। अगर उसने क्या हम्म। किया, अगर उसने किसी को मारा, टांगे तोड़ी, तो अगले जन्म में वो लूला लंगड़ा होएगा। तो हम्म। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के साथ ऐसे कर्म नहीं बांधने चाहिए, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे को आगे आने वाले जन्म में बुरे अंग उपांग मिले। ठीक है। कि आपने देखा होगा हम्म। किसी का शरीर तो मतलब इतनी सुंदर आंखें सबकी होती है, पर किसी की इतनी सुंदर आंखें होती है लगता है उनको देखते ही जाओ, और फिर लोग बोलते हैं इसकी आंखें तो किसकी जैसी है? मछली जैसी। मछली जैसी। मत मछली। और किसी कहते। की। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं। मृग ऐसे नहीं बोलते, मृग नयनी। हाँ। ऋग के समान। हिरणी के समान बोलते हैं ना। हाँ। तो मृग नयनी यानी इसकी आंखें किसकी जैसी है? हिरणी के समान। मतलब किसी से भी आप कंपैरिजन कर लो, चलो, है ना। जब आप प्रथमानुयोग पढ़ोगे ना तो वहां पे तो हर अंग उपांग का इतना अच्छा वर्णन होता है, हर एक की तुलना किसी न किसी से की हुई होती है कि इसके इतने सुंदर अंग और
उपांग है। तो ये किसकी हाँ, वजह से होता है? अंगोपांग नाम अंगोपांग। कर्म के उदय से। चलिए फिर अंग के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देख लो। अंग के अंदर आता है दो पैर, दो हाथ, फिर नितंब, पीठ, वक्षस्थल, सिर, ये जो है ये सब अंग कहलाते हैं। फिर उपांग में क्या क्या आता है? ललाट, हमारी नाक, कान, आंखें, होठ, अंगुली, नख, ये सब उपांग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये अंग उपांग जो मिले हैं अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। अब आप खुद समझ जाना कि ये किसी के बहुत अधिक सुंदर है तो यानी उनको अच्छे शुभ अंग पांग नाम कर्म का उदय है। किसी को अगर नहीं मिला है तो समझ जाना कि उनको अच्छे अंग उपांग कर्म नाम का उदय नहीं था। तो इससे क्या